नमस्कार दोस्तों। तो देखो पिछले वीडियोस में अपन ने क्या देखा, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, किडनी कैसे काम करती है, एक्सक्रीशन के लिए बॉडी के कौन कौन से दूसरे ऑर्गन्स काम करते हैं, और दूसरा आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, जिनकी दोनों किडनीज फेल हो गई है उनका क्या कोई सॉल्यूशन? हाँ, आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, उनके लिए आर्टिफिशियल किडनी बनी है। तो आर्टिफिशियल किडनी कैसे काम करती है वो भी हमने बता दिया। ठीक है, अभी इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, ये हम देखेंगे। देयर इज नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कोई ऐसे किडनी विडनी नहीं होती। ठीक है, तो उसमें कैसे एक्सक्रीशन होगा? तो उसकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, बहुत सारी प्रोसेसेस है। उसमें से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स निकले, उसका एक्सक्रीशन कैसे होगा? तो एक है कि भाई अनवांटेड गैसेस एंड H2O, वाटर रिमूव्ड थ्रू स्टोमेटा। अब स्टोमेटा से जो गैसेस नहीं चाहिए, अनवांटेड गैसेस और एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव फ्रॉम स्टोमेटा इन लीव्स। लीव्स में स्टोमेटा किसके लिए है? गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो जो गैसेस प्लांट्स को नहीं चाहिए वो स्टोमेटा रिमूव कर देगा। अभी यहाँ पे देखो, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, इन दोनों के बीच में ना समझौता होता है। क्या होता है? समझौता। अभी फोटोसिंथेसिस, उसको कौन सी गैस चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और कौन सी गैस रिलीज करता है? ऑक्सीजन। देखो, फोटोसिंथेसिस को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या क्या रिलीज करता है वो? O2। ठीक है, अभी रेस्पिरेशन, उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और क्या रिमूव करता है? CO2। तो फोटोसिंथेसिस क्या करेगा? रेस्पिरेशन वाला जो CO2 है, रेस्पिरेशन से जो CO2 निकला है वो फोटोसिंथेसिस में काम आ सकता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन से निकला वो काम आ सकता है। भाई तेरे को नहीं चाहिए, तू मेरे को दे दे, मेरे को चाहिए। ठीक है, फिर ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकला, और रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन निकला वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में काम आ जाएगा। ठीक है, कि भाई फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, रेस्पिरेशन बोलेगा भाई मेरे को दे दे, मुझे चाहिए। ठीक है, ऐसे इन दोनों के बीच में समझौता होता है। ठीक है, और एंड में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ऑक्सीजन काफी ज्यादा रिलीज होता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज तो होता है, पर क्या होता है, काफी सारा ऑक्सीजन बच जाता है। तो जो O2 है वो रिलीज होता है। अपन जानते हैं कि डे टाइम में प्लांट्स O2 रिलीज करते हैं। सो O2 इज अ मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट फॉर प्लांट्स। ठीक है, गैसियस प्रोडक्ट। ये हो गया अपना एक्सेस ऑफ H2O, वो भी स्टोमेटा से निकल जाता है। तो भाई अभी तक हमने ये देखा कि जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स गैसियस फॉर्म में होते हैं वो कैसे बाहर निकलते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स गैसियस फॉर्म में नहीं है वो कैसे बाहर निकलते हैं। तो उसमें कौन कौन से एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स आते हैं? गम्स, रेजिन्स, इसेंशियल ऑयल्स और लेटेक्स। अभी ये जो गम्स है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है कि प्लांट्स में, ठीक है, प्लांट्स में ओल्ड जो सेल्यूलोज होता है, प्लांट्स की सेल वॉल पे सेल्यूलोज होता है, तो ओल्ड सेल्यूलोज को जब तोड़ा जाता है तब क्या फॉर्म होता है? गम्स। गम्स आर फॉर्म ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड सेल्यूलोज। ओल्ड सेल्यूलोज को जब तोड़ा जाता है, ठीक है, तब क्या बनता है? गम्स। ठीक है, ये भी एक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है और ये गैस नहीं है। ठीक है, तो ये सब कैसे एक्सक्रीट होते हैं? ये गम्स हो गए, रेजिन्स हो गए। रेजिन्स भी क्या होते हैं? एक टाइप के पॉलीमर होते हैं। ठीक है, गम्स के जैसे। इसेंशियल ऑयल्स हो गए, लेटेक्स हो गए। तो ये सब कैसे एक्सक्रीट होते हैं? तो प्लांट स्टोर सम वेस्ट प्रोडक्ट्स इन लीव्स एंड बार्क एंड देन दैट पार्ट फॉल ऑफ। तो ये जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स है वो प्लांट्स में क्या होता है कभी कभी कि जो बार्क है, ठीक है, बार्क बाहर होती है प्लांट्स में, जो स्टेम होता है उसके बाहर बार्क होती है, वो डेड सेल की लेयर। ठीक है, बार्क। और कुछ क्या होते हैं? लीव्स। कुछ लीव्स में क्या होते हैं कि ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट स्टोर होते हैं, फिर क्या करते हैं? वो गिर जाते हैं। ठीक है, प्लांट से अलग हो जाते हैं, सूख के प्लांट से अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस हो गई अपनी एक्सक्रीशन की। किसकी? जो प्रोडक्ट्स गैस नहीं है, ठीक है, जो गैसियस प्रोडक्ट नहीं है वो कैसे एक्सक्रीट करेंगे? इस तरह से। ठीक है, कि भाई लीव्स और बार्क में जमा होते जाएंगे और एक टाइम के बाद प्लांट से अलग हो जाएंगे।
दूसरी प्रोसेस की एक्यूमुलेशन ऑफ गम्स एंड रेजिन्स इन अ एजिंग सेल। तो गम्स और रेजिन्स जो है वो एजिंग सेल, मतलब जो सेल बुढ़े हो गए हैं, ठीक है, उनकी उम्र हो गई है अभी, तो गम्स एंड रेजिन्स क्या करेंगे कि ऐसे सेल में जाके स्टोर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड जाइलम, पुराना जाइलम, ओल्ड जाइलम में क्या होगा कि रेजिन्स और गम्स क्या होंगे, स्टोर होंगे, ठीक है। और कभी कभी अपन ने देखा है कि भाई ये अपना स्टेम है, ठीक है, पेड़ का, तो यहाँ से मतलब ऐसे गम्स जैसा कुछ प्रोडक्ट ब्राउन कलर का निकल रहा है, वही अपना गम है, गम्स एंड रेजिन्स, ठीक है, ये अपन ने समझ लिया। और प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट मटेरियल इन सॉइल। तो भाई क्या होता है कि रूट्स में भी लाइफ प्रोसेसेस होती है, ठीक है, उसको भी एनर्जी चाहिए, वहां भी रेस्पिरेशन होता है। तो वहां पे रूट्स में जितनी लाइफ प्रोसेसेस हो रही है और रूट्स में से जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं वो सीधा कहाँ निकलेंगे, सॉइल में, सॉइल से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया कि भाई जो गैसियस एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन था, रेस्पिरेशन में CO2 था, उन दोनों के बीच में समझौता होता है, ठीक है, वो देख लिया वो कैसे रिमूव होता है, एक्सेस ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिमूव हो जाता है। ये गैसियस के बारे में देख लिया, गैसेस के बारे में। अभी जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स गैस नहीं है, गम्स, रेजिन्स, इसेंशियल ऑयल्स, लेटेक्स, वो कैसे रिमूव होते हैं, लीव्स और बार्क में जमा होते जाते हैं और फिर वो लीव और बार्क क्या करते हैं, प्लांट से अलग हो जाते हैं। दूसरा कि जो ओल्ड जाइलम होता है, ठीक है, पुराने सेल्स, बुढ़े सेल्स, अभी उम्र हो गई उनकी, तो वहां पे भी क्या होता है कि गम्स एंड रेजिन्स जमा होते जाते हैं। और दूसरा कि रूट्स में जो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो कहाँ चले जाएंगे, सीधे सॉइल में। तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स खत्म हुआ। तो देखो भाई लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमने क्या देखा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसकी पहली रिक्वायरमेंट क्या है, एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आएगी, फूड से। फूड जो अंदर प्रोसेसिंग होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, बॉडी के पूरे सेल्स तक पहुंच जाएगा, वो हमने देखा न्यूट्रिशन में, ठीक है। फिर रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा कि भाई जो फूड मटेरियल्स पहुंच गए बॉडी के हर सेल में, उसमें से एनर्जी कैसे निकलेगी, वो कहाँ से देखा अपन ने, रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, अंदर आता है, फिर ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी सेल्स में पहुंच जाता है। अभी क्वेश्चन ये आया, ब्लड सब चीजें पहुंचाता तो है, पर ब्लड को कौन पहुंचाता है, ठीक है, ब्लड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, हार्ट ट्रांसपोर्ट करता है। हार्ट की प्रोसेसिंग देख ली हमने। फिर ये जो पूरी लाइफ प्रोसेसेस थी उसमें क्या हुआ कि भाई कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स निकले, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो उसका बाहर निकालने की प्रोसेस, उसको बाहर निकालने की प्रोसेस एक्सक्रीशन, ठीक है, उसमें किडनी क्या काम करती है, कैसे काम करती है, ये पूरी क्या प्रोसेस होती है, वो हमने देख लिया। तो यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पूरा खत्म अपना, ठीक है, फिनिश। हस्तम प्रक्षाल्य। थैंक यू वेरी मच, बने रहिएगा।